हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपके साथ रीना का दिन पाठ के प्रश्न उत्तर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। साथ में इसकी पूरी कार्य पुस्तिका आपके साथ हल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बातचीत के लिए। रीना सुबह अपनी सहेली से मिलने पर क्या कहती है। हमने क्या पढ़ा था कि रीना जब अपनी सहेली से मिलती है तो उसको क्या कहती है, वो सुप्रभात। रीना की दादी रात को सोने से पहले मीना से क्या कहती हैं। और जब रीना की दादी रात को जब रीना को सुलाती हैं, यहाँ पे ये मीना नहीं आएगा, यहाँ पे ये रीना ही आएगा, ठीक है। तो जब वो उसको सुलाती हैं तो उसको क्या कहती हैं, शुभ रात्रि, गुड नाइट। आप क्या कहकर बड़ों का अभिवादन करते हैं, नमस्ते जी। क्योंकि रीना अपनी मैम को क्या कहती है, अध्यापिका को नमस्ते। घर पर जब कोई अतिथि आते हैं तो आप क्या कहकर उनका स्वागत करते हैं, तो इसका उत्तर होगा नमस्ते। अगर आपको रास्ते में कोई भी परिचित जन मिल जाए तो आप उसको क्या कहते हैं, नमस्ते। अब बात करेंगे खोजें और जानें कि पता कीजिए कि आपके सहपाठियों के घर पर अभिवादन कैसे करते हैं। यानी कि हर किसी के यहाँ पे नमस्ते अभिवादन करने का तरीका अलग अलग होता है। किसी के यहाँ पे नमस्ते कहते हैं, किसी के यहाँ गुड मॉर्निंग कहते हैं, गुड आफ्टरनून, जो भी दिन का टाइम होता है उसके हिसाब से बोलते हैं। राधे राधे भी करते हैं, जय श्री अकाल, सलाम वालेकुम, सबके अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे होते हैं। अभिनय सहित समझाइए कि आप मंजन कैसे करते हैं। ये बच्चे करके दिखाएंगे। मंजन कैसे करते हैं, कैसे नहाते हैं, बाल कैसे बनाते हैं, खाना कैसे खाते हैं, हाथ कैसे धोते हैं, कैसे सोते हैं। तो ये हम बच्चों से ही करवाएंगे। अब है खेल खेल में। मिट्टी से घर घर की खेल की चीज़ें बनाइए, जैसे चूल्हा, थाली, कटोरी आदि। अब अपने मित्रों के साथ मिलकर घर घर खेलिए। यानी कि पहले से मिट्टी की सहायता से घर घर में खेलने वाली चीज़ें बनानी है और फिर अपने दोस्तों के साथ घर घर का खेल खेलना है। अब है सबके घर। रेखा खींचकर पशु पक्षियों को उनके घर तक पहुंचाइए। यानी कि इस चित्र में उनके घर हैं और कुछ पशुओं के यहाँ पे पशु पक्षियों के चित्र हैं। अब आपको ये बताना है किसका घर क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मछली से शुरुआत करते हैं, क्योंकि मछली का सबसे सीधी चीज़ जो आपको सबसे पहले पता होता है वो करेंगे। मछली कहाँ रहती है, पानी में। तो मछली को हम कहाँ मिलाएंगे, पानी से मिलाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे गाय कहाँ रहती है, अस्तबल में। तो ये इसकी छाँव में रहेगी, क्योंकि और जगह तो ऐसी कोई है नहीं जहाँ गाय आ जाए, तो गाय अस्तबल में रहेगी। खरगोश कहाँ रहता है, बिल में। तो ये बिल को है खरगोश से मिला देंगे। चिड़िया कहाँ रहती है, घोंसले पर। चिड़िया कहाँ रहती है, घोंसले में। ये क्या है, उल्लू कहाँ रहता है, उल्लू रहता है पेड़ के तने में अंदर। अब बात करेंगे गिलहरी कहाँ रहती है, पेड़ की शाखाओं पर। तो ये इनके हो गए हमारे घर। अब बात करेंगे चित्रकारी और लेखन की, कि आपको अपने घर में क्या क्या अच्छा लगता है और क्यों। चित्रों की सहायता से बताइए कि इन शब्दों में से आप अपने चित्र के लिए कुछ शब्द चुन सकते हैं, जैसे रसोई, कमरा, बरामदा, आंगन, छज्जा, छत, माँ, पिता, दादा, दादी, कहानी, खीर, दूध आदि। यानी कि जो भी चीज़ें आपको इन सब में से पसंद है उसका यहाँ पर आपको चित्र बनाना है। सोचिए और बताइए, आप घर में कौन कौन से काम करते हैं, सही का चिन्ह लगाइए। हाथ हैं मेरे छोटे छोटे, काम करूँ मैं बड़े बड़े। यानी कि ये 4 चित्र यहाँ दे रखे हैं। आप कौन सा काम करते हैं वो बताओ। देखो, खाना भी आप लोग खाते हैं। ये वाला काम शायद आप नहीं करते होंगे, डस्टिंग, साफ़ सफाई करने का। छोटे बच्चे साफ़ सफाई कम करते हैं ना, इसलिए। ब्रश करते हैं, कंघी भी करते हैं। तो ये सारे काम आप लोग करते हैं। तो ये हमारा पूरा पाठ का हल हो गया। उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा।